व्यायाम से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि मुझे लगता है कि हर व्यायाम प्रेमियों को ये बात पता होनी चाहिए। हालांकि ये व्यायाम करने से जुड़ा एक नियम है और जो कि मुझे लगता है कि व्यायाम से जुड़े जितने भी नियम है उनमें से सबसे जरूरी है ये नियम। और वो नियम कौन सा है? वो नियम है कि कभी भी अपनी शक्ति से ज्यादा व्यायाम न करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर हमेशा बलशाली रहे, आपके शरीर में भरपूर ताकत रहे, जिंदगी भर आपका शरीर रोग रहित रहे, पूरे वर्ष के हर एक दिन आपके शरीर में चुस्ती तंदुरुस्ती महसूस हो, खाना पीना आपके शरीर में बराबर रूप से लगे, तब आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी आपको अपनी शक्ति से ज्यादा व्यायाम नहीं करना है। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि हम पता कैसे लगाएं? मतलब हम कैसे जाने कि हमारी आधी शक्ति खत्म हो गई है? जी हाँ, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि हमें हमेशा अर्ध शक्ति व्यायाम ही करना चाहिए। आयुर्वेद के सारे वैद्य ये कहते हैं कि कभी भी शक्ति से ज्यादा व्यायाम न करें। व्यायाम करें तो हमेशा अर्ध शक्ति व्यायाम करें। यानी कि मान लो कि अगर आप में ताकत है कि आप 100 खड्डक बैठक लगा सकते हैं, 100 दंड लगा सकते हैं, तब ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा 50 दंड ही लगानी है। यानी कि आपको हमेशा 50 खड्डक बैठक ही लगानी है। तो मान लो कि अगर आपने 50 खड्डक बैठक लगाई है तो हम कैसे पता करें हमारे शरीर में ऐसे क्या लक्षण होते हैं जिससे हम पता लगा सके कि हमारी आधी शक्ति खत्म हो चुकी है? तो इसके बारे में स्वामी ओमानंद ब्रह्मचर्य के साधन में कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अपनी नाक से ही सांस लेनी चाहिए। यानी कि जब वह व्यायाम कर रहा है तब वह नाक से ही सांस ले, और व्यायाम करते करते जब अंदर की सांस इतनी बढ़ जाए कि आपको अंदर की सांस बाहर छोड़ने के लिए मुंह खोलना पड़े, शरीर के अंदर इतनी सांस जमा हो गई है कि उसको नाक से निकलने के लिए जगह ना मिले और वह मुंह से निकलने को आए, तब आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी आधी शक्ति खत्म हो गई है। ऐसे समय पर एक समझदार व्यक्ति व्यायाम करना छोड़ देगा। अब इसमें जो नाक वाला सिद्धांत है वह कफ रोगियों के लिए ठीक नहीं है। यानी कि कफ में क्या होता है कि हमारी नाक बंद होती है, तब इसमें नाक वाला सिद्धांत काम न कर पसीने वाला सिद्धांत काम करेगा। और एक चीज है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। अब अगर मान लो कि अगर आप व्यायाम करते करते आपको पसीना आना शुरू हो गया है, तो जैसे ही आपको पसीना आना शुरू हो, ऐसे टाइम पर एक समझदार व्यक्ति चाहेगा कि वह व्यायाम करना छोड़ दे, क्योंकि इस समय पर क्या होता है कि हमारी आधी शक्ति खत्म हो जाती है। अब इसमें एक और विशेष चीज कही गई है, वह है मुंह की आकृति, यानी कि आपके चेहरे की आकृति। यानी कि मान लो कि अगर आप व्यायाम करते करते आपकी चेहरे की आकृति बिगड़ने लगे, आपके चेहरे पर रेखाएं बनने लगे, या व्यायाम करते करते आपका मुंह इस टाइप का बनने लगे, तब एक नॉर्मल व्यक्ति व्यायाम करना छोड़ देगा। अब ये तो हमने जाना कि एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए व्यायाम कितना करना चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि एक जो पहलवान होते हैं, जो पहलवानी व्यायाम करते हैं, तो वह व्यायाम बहुत ज्यादा करते हैं, यानी कि शक्ति से ज्यादा, अर्ध शक्ति से ज्यादा। तो क्या यह व्यायाम करना उनके लिए हानिकारक होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा कसरत करने के साथ साथ वह व्यक्ति अपने आहार पर भी ध्यान देते हैं, जिससे ज्यादा व्यायाम के अनुसार उनका खाया हुआ भोजन उनके शरीर में चढ़ेगा और इससे उनका शरीर बलशाली और हष्ट पुष्ट बनता है। वहीं अगर इसी तरह हम एक सामान्य व्यक्ति की बात करें, तो सामान्य व्यक्ति एक सुबह एक शाम को, और ज्यादा जाने तो वह मैक्सिमम 3 बार आहार का सेवन करता है। और 3 बार में भी ऐसा नहीं कि वह दूध, दही, घी, चावल, उड़द या राजमा जैसे भारी आहार का सेवन करता है। वह करता है नॉर्मल आहार, जो कि पचने में हल्का हो। और अगर नॉर्मल आहार का सेवन करने के बाद भी वह अपनी शक्ति से ज्यादा व्यायाम करेगा, तो क्या उसके लिए यह फायदेमंद है? नहीं है। इसके बारे में तो अष्टांग हृदय में कहा गया है कि अगर व्यक्ति ज्यादा व्यायाम करेगा तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। उसका शरीर दिन पे दिन दुर्बल होता जाएगा, पतला होता जाएगा, धातुएं क्षीण होने लगेगी, वह व्यक्ति जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। और भी ऐसी तरह तरह की बातें कही गई हैं कि आपको ज्यादा व्यायाम करने से बचना है। व्यायाम को हमेशा मात्रा अनुसार ही करें। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।